हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो पुरानी परीक्षाएं हुई हैं 2017 2018 उनमें पॉलिनोमियल टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। कुल मिला के आज 9 प्रश्न हम करने वाले हैं। इन 9 प्रश्नों में आपको कुछ प्रश्न द्विघात बहुपद के मिलेंगे और कुछ प्रश्न आपको त्रिघात बहुपद के मिलेंगे। द्विघात बहुपद यानी कि जिसकी घात 2 होती है और त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 होती है। ठीक है, तो याद करने वाली बात क्या है कि जिसकी घात 2 होती है उसके शून्यक 2 होते हैं। शून्यक कौन कौन से होते हैं? एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। इसमें 2 ही शून्यक होते हैं, इसलिए हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि अगर शून्यकों का जोड़ हमको दिया रहे या प्रश्न में बोले कि शून्यक का योग क्या है, कुछ भी दिया रहे तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए करते हैं और हमारा उत्तर फाइंड करते हैं। अगर शून्यकों का गुणनफल दिया रहे द्विघात बहुपद के अंदर तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं, क्योंकि गुणा करने के लिए अल्फा इंटू बीटा करना पड़ेगा। और जब हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो बराबर में सी बटे ए लिखते हैं। यहां तक बात क्लियर है। नई चीज आज की क्लास में यह है कि त्रिघात बहुपद जो होता है ना उसकी घात 3 होती है। तो उसकी घात 3 होती है तो उसमें शून्यक भी कितने होंगे? अधिकतम 3 होंगे। हमने यही पढ़ा था कि जिसकी घात 4 होगी उसमें अधिकतम 4 शून्यक होंगे, जिसकी घात 2 होगी उसमें अधिकतम 2 शून्यक होंगे, जिसकी घात 3 होती है त्रिघात उसमें 3 शून्यक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्फा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, गामा मान सकते हैं। तो यहाँ पे 2 शून्यक तो 2 घात में चल ही रहे थे, यहाँ पे 3 घात है इसलिए यहाँ पे 1 शून्यक और बढ़ गया है, वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो गामा हमने बढ़ा दिया। अब प्रश्न में अगर बोलेंगे कि तीनों शून्यकों का, 3 शून्यक तो बोलेंगे नहीं, ये बोलेंगे कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग। तो हमको दिमाग लगाना है कि त्रिघात मतलब कितने शून्यक? 3 शून्यक। तो वो 3 शून्यक कौन कौन से हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर तीनों शून्यकों का गुणनफल बोले, जैसे कि सबसे नीचे वाला देखो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीनों शून्यकों का गुणनफल है किसके अंदर? त्रिघात के अंदर। तो अगर ये हमको फाइंड करने का बोलेंगे ना, इससे कुछ भी पूछेंगे तो हम माइनस डी अपॉन ए करेंगे। ये माइनस डी अपॉन ए बी सी क्या है ये भी प्रश्न समझेंगे तो हमको समझ में आएगी चीजें। इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज और है ये जो अभी किसी भी प्रश्न में उपयोग में नहीं हुई है, यानी कि जो प्रश्न आए हैं उनमें अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ है, कहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये है क्या चीज कि त्रिघात बहुपद के किन्हीं भी 2 शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा गुणनफल करके उनका योग करते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर सी बटे ए, ये होता है। इससे हम उत्तर फाइंड कर सकते हैं। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन वाला प्रश्न बन के आएगा तो हमको ये लगानी है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें लगाएंगे? या तो हम ये वाला लगाएंगे, या हम ये लगाएंगे, या हम ये लगाएंगे, या हम ये लगाएंगे। जैसे हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हमको दिख रहा है वो है कि यदि बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू ax की घात 3 प्लस 4x की घात 2 माइनस 2x माइनस 6 के शून्यों का गुणनफल 2 है, तब a का मान क्या है? हमारे सामने 4 ऑप्शन थे और ये प्रश्न जो है ना 9 जनवरी 2017 सेकंड शिफ्ट जो थी आपकी दूसरी शिफ्ट, इसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में ये पूछा गया था, जिसके अंदर ये पटवारी की परीक्षा इस बार होने वाली है। अब ये प्रश्न जो हमको करना है, देखो प्रश्न करने से पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि बहुपद बोला है ना, हमको तो पता नहीं है कौन सा बहुपद है। तो कौन सा बहुपद है कैसे पता करेंगे? हाईएस्ट पावर से। कितनी पावर है? 3 है, मतलब कि त्रिघात बहुपद है। यहां तक बात क्लियर है। अब आगे पढ़ेंगे ना, आगे हमको बहुपद दिया और बोला कि शून्यों का गुणनफल 2 है। शून्यों का गुणनफल 2 दिया है। हमको ये दिमाग लगाना है कि त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक हो सकते हैं। तो हमको पता लगेगा कि त्रिघात बहुपद में तो 3 शून्यक हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक हो सकते हैं। अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है। फिर हमको ये सोचना है कि हमको दिया क्या है, क्योंकि त्रिघात बहुपद के लिए तो हमारे पास 3 चीजें हैं। तो इन्होंने बोला है शून्यों का गुणनफल 2 है। अच्छा बताओ, शून्यों का गुणनफल, सभी शून्यकों का गुणनफल ये है अल्फा इंटू गामा इंटू बीटा। ठीक है, मतलब उन्होंने कुल मिला के हमको ये बोला है कि अल्फा इंटू ये बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता क्या है? वैसे तो होता है माइनस डी अपॉन ए। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ये हम लगाएंगे तो ऐसा निकल के आएगा। अब बात आती है कि उन्होंने गुणनफल तो दे ही दिया है। कितना दिया है गुणनफल? 2 दिया है। बात क्लियर हो रही है? उन्होंने गुणनफल 2 दिया है तो हम क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जगह 2 रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है प्रश्न में कि तीनों के शून्यकों का गुणनफल कितना है? 2 है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि हम माइनस डी अपॉन ए की जगह क्या रखें, मतलब कि डी की वैल्यू कहाँ से लाएं, ए की वैल्यू कहाँ से लाएं। आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको पता लग ही गया होगा कि जो बहुपद हमको ऐसे प्रश्नों में दिया रहता है ना, उसका जो फॉर्म होता है वो इस फॉर्म में होता है ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d।
ये जो मैंने फॉर्म लिखा है ना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, त्रिघात बहुपद का। ठीक है, आप पिछली क्लास में देख सकते हैं जो आज पहली बार ही देख रहे हैं वीडियो। तो इससे होता है क्या है, इससे ये होता है कि ए का वैल्यू कितना है, ए दिया है, बी का मान कितना है, +4 है, सी का मान कितना है, -2 है, और डी का मान कितना है, -6 है। ये आप कंपैरिजन कर पा रहे होंगे। उस इक्वेशन में हमने कुछ भी नहीं किया है, जहां हमको डी दिख रहा है ना वहां लिखा हुआ है -6, मतलब कि डी का जो मान है, देखो ये माइनस तो है ही है, ये माइनस तो कौन सा वाला है, फॉर्मूले वाला है, और डी का जो मान है ना वो है -6। क्लियर हो गई बात, अपॉन ए। अच्छा ए नहीं, ए की जगह तो हमको, अच्छा हाँ पर ए का मान तो ए ही दिया है तो ए ही आएगा। बात क्लियर हो रही है। ए की जगह हमको कोई मान रखना था, इसकी जगह हमको कोई मान रखना था, तो ए की जगह ए ही मान दिया है, इसलिए हम ए की जगह ए ही रख रहे हैं। और सिंपल सी बात है, ए तो हमको पूछा है तो वो हमको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, वहाँ कुछ वैल्यू आ नहीं सकती। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना, माइनस का गुणा अंदर होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब यहाँ फाइनली हुआ क्या, 2 = 6/a। ए का मान कितना आया, ए का मान आया 3। बस यही सिंपल सा इसका उत्तर था। इसका उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आसान सवाल था, लेकिन आसान कब लगेगा, जब हमको पता रहे कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं और इनके गुणनफल का योग जो होता है वो क्या होता है, गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, -d/a होता है। आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब देखो अगला प्रश्न करते हैं, जो कि आज का दूसरा प्रश्न है। वो दिया था कि बहुपद f of x = 5x³ + 12x² - 11x + 4 के शून्यों के योग और गुणनफल का अंतर है। हमसे ये पूछा है कि एक त्रिघात बहुपद है, इसके शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल के बीच में डिफरेंस कितना है, ये पूछ रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है आपको। अब हम क्या करते हैं, हम पहले तो ये देखते हैं कि बहुपद कौन सा है। आप खुद सोचो कौन सा बहुपद है। आप कहेंगे इसकी हाईएस्ट जो पावर है ना, इसकी डिग्री 3 है, और इसकी डिग्री 3 है, इसका मतलब ये जो बहुपद है ये त्रिघात बहुपद है, मतलब कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। और जो त्रिघात बहुपद होता है उसमें कितने शून्यक होते हैं, तो जिसकी जितनी डिग्री उसमें हाईएस्ट उतने शून्यक हो सकते हैं। तो हमने ये समझा कि ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसके 3 शून्यक होंगे। ठीक है, और हम सबसे पहले काम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो ax वाला फॉर्म है ना, ये आप वैसे तो क्या करना कि इसको डायरेक्ट वहाँ इक्वेशन से देखना सीख जाना। ये जो बहुपद दिया ना, यहीं से अपना मान निकालना हमको आ जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ देखना ही पड़ता है। फिर भी हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। हमको जो दिया है उसको हमने इधर उतार लिया, और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इसके अनुसार उतार लिया, ताकि हमको क्या है ना कि समझ में आएगा कि जैसे ए का मान 5 दिया है, बी का मान +12 दिया है, सी का मान -11 दिया है, और डी का मान +4 दिया है। क्लियर है, क्योंकि हम यही तो फॉर्म होता है उसका त्रिघात का। अब हम आगे बढ़ते हैं। शून्यों का योग, शून्यों का योग क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग जो होता है ना, उसकी जगह हम -b/a कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, -b/a। तो हमने -b/a किया। ठीक है, ऐसा क्यों किया आप समझ गए ना, क्योंकि शून्यों का योग बोला है और एको डिफरेंस काय में देना है, शून्यकों के योग में और शून्यकों के गुणनफल में। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये क्या है, इसके बराबर में -d/a है। मतलब ये -b/a तो हो गया शून्यकों का योगफल त्रिघात के। ठीक है, और -d/a ये क्या हो गया, ये शून्यकों का गुणनफल हो गया। इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, अंतर चाहिए ना। तो बीच में क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि हमने ये क्या किया है, क्यों किया है। ठीक है, अब बराबर लगा के हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब तो हमको वैल्यू पुट करनी है। तो हमने जो वैल्यू पुट करी ना, तो b की जगह देखो, पहले तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा फॉर्मूले वाला। अब b का मान देखो, b की जगह है 12 प्लस का, तो यहाँ पे सिर्फ हमको सिंपली 12 लिखना है, बटे a की जगह क्या है, a की जगह मान है 5, प्लस का 5 है तो 5 लिख दिया। और ये माइनस है कौन सा वाला, डिफरेंस वाला, कि आपको अंतर निकालना है ना। और ये वाला माइनस कौन सा है, ये वाला माइनस जो है फॉर्मूले वाला माइनस है। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 4 दी है, तो d की वैल्यू 4 दी है, बटे a की वैल्यू कितनी दी है, a की वैल्यू 5 दी है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या किया
कि -12/5, ये तो ऐसा ही रहेगा, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 4/5 बचा। हमारा उत्तर कितना आ रहा है आप देखो, दोनों जगह बटे में आधार समान है, इसका मतलब नीचे तो 5 रहेगा और ऊपर जो है ना उनको सॉल्व कर लो। -12 + 4 -8 होता है, मतलब कि 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, और जो चिन्ह है वो माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो -8/5 ये इसका उत्तर आ जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था। ये कैसे आया, किसी को डाउट है तो हमने ऐसा किया है कि शून्यकों का योगफल बोला था, तो हमने शून्यकों का योगफल लिखा माइनस शून्यकों का गुणनफल, मतलब कि ये शून्यकों का गुणनफल। क्लियर हो गई बात। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल के बीच में डिफरेंस निकालना था, अंतर निकालना था, तो हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह -b/a कर दिया, है ना, और अल्फा बीटा इंटू गामा की जगह हमने -d/a कर दिया, और बस इस इक्वेशन में से, ये इक्वेशन क्या, बहुपद में से हमने वैल्यू पुट करके हमारा उत्तर लिया है। अब हम करते हैं तीसरा सवाल। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये आया था कि पूर्णांक गुणक के साथ यदि एक त्रिघात बहुपद के शून्यों का गुणनफल -11/3 है तब स्थिरांक पद क्या होगा। और ऑप्शन हमको ये दिए थे 3 -3 11 -11। 10 जनवरी 2017 शिफ्ट 1 का प्रश्न है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की परीक्षा जो कि लेबर इंस्पेक्टर वाली हुई थी। इस प्रश्न को समझते हैं कि पूछ क्या रहे हैं। उन्होंने बोला है कि एक त्रिघात बहुपद है और उसमें जो गुणांक है ना वो पूर्णांक है। गुणांक इन द सेंस कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। और हमसे पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि बहुपद के शून्यों का गुणनफल -11/3 है तो आप ये बताओ कि स्थिरांक पद क्या है। स्थिरांक पद का क्या मतलब है, स्थिरांक मतलब जो स्थिर है, यानी कि क्या, कौन सा पद है अपना, कांस्टेंट, यानी कि कौन सा अचर। चर तो वेरिएबल होता है, अचर कौन सा है जो कि बिल्कुल कांस्टेंट है, अपना मान नहीं बदलता, स्थिर रहता है, स्थिरांक पद वो पूछा है। हमको ये सोचना है पहले तो कि इसमें कोई बहुपद नहीं दिया है, फिर भी हम हमारा जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो बहुपद होता है, कौन सा वाला, त्रिघात वाला, क्योंकि इसमें त्रिघात बोला है। क्या बोला है, त्रिघात बोला है, तो त्रिघात का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ये तो आपको पता ही चल गया है। और इस प्रश्न में क्या बोला है कि शून्यों का गुणनफल -11/3 है। हम जानते हैं कि जब बहुपद अगर त्रिघात होगा ना तो उसमें 3 शून्यक होंगे, और 3 शून्यक होंगे तो उनका गुणनफल अगर बोलेंगे कि शून्यों का गुणनफल, तो वो अल्फा बीटा गामा होता है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। ये बात भी यहाँ तक आपको डाउट ही नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया, ये लिखा है बस। अब हमको ये सोचना है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू हमको दी है, क्या दी है, -11/3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -11/3 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। हमने इसकी जगह -11/3 रखा और -d/a तो ऐसा का ऐसा ही है। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि माइनस से माइनस तो कट जाएगा। अब माइनस से माइनस अगर कट गया तो ये बताओ कि d की बराबर में, d की जगह लिखा क्या हुआ है, 11 लिखा हुआ है ना, तो ये सवाल इस प्रकार से हो जाएगा कि d की जगह हमको क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है। इसका मतलब d का जो मान रहा होगा ना वो क्या रहा होगा, ऐसे इक्वेशन में 11 रहा होगा। तो इसका जो जवाब आएगा कि स्थिरांक पद कौन सा होता है, जो सबसे लास्ट वाला होता है। स्थिरांक पद कौन सा होता है, लास्ट वाला होता है, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि अपना मान नहीं बदलता है। बाकी सबके साथ तो x लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे x के जो भी मान हम चेंज करते जाएंगे तो ये अपनी वैल्यू बदलते जाएंगे, लेकिन उसके साथ x की पावर 0 है और x की पावर 0 का मान हमेशा ही 1 होगा। तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 10 रखेंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा, 11 रखेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा। इसलिए इसका स्थिरांक पद बोलते हैं इसको, या फिर यूं कहें कि कांस्टेंट बोलते हैं। आपका उत्तर आएगा 11 आएगा, और कैसे आएगा वो आप समझ गए, ठीक है। मेन जो बात है वो माइनस से माइनस काटना है क्योंकि 2 ऑप्शन हमको दे रखे थे। अब हम करते हैं सवाल नंबर हमारा चौथा, ठीक है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, जो कि ये आया था कि यदि द्विघात बहुपद, आप देखिए यहाँ पे नाम भी दे दिया है और घात भी कितनी है, हाईएस्ट 2 है। द्विघात बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस kx, वो के लिखा है ना, kx प्लस 5 के शून्यों के अंतर का वर्ग, शून्यों के अंतर का वर्ग 16 है, तब k का मान क्या होगा ये पूछा है। और ऑप्शन हमको दिए थे +-5, +-8, +-6, +-4।
8 जनवरी 2017 शिफ्ट 1 का प्रश्न है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एग्जाम में पूछा गया है। अब इस प्रश्न को पढ़ के हमको ये सोचना है कि पहले तो द्विघात बहुपद दे ही दिया है, तो हमको पता है कि द्विघात में शून्यक कितने होते हैं, तो आप कहेंगे अल्फा और बीटा सिर्फ 2 शून्यक होंगे। इन शून्यकों के अंतर का वर्ग 16 दिया है। देखो शून्यकों के अंतर का वर्ग, माना कि एक शून्यक अल्फा है ये वो है ना, और एक बीटा है, इनके अंतर, इनका अंतर मतलब डिफरेंस लेना है, माइनस का साइन लगाया। अंतर का वर्ग मतलब कि इसका वर्ग भी करना है। अंतर का वर्ग कितना दिया है? 16 दिया है। ये बात आपको समझ में आ गई। इस लाइन को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। शून्यों के अंतर का तो डिफरेंस लिया, अंतर का वर्ग तो फिर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर किया, और फिर 16 दिया है तो बराबर में 16 लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है हमारा दिमाग चलाने की कि हमको अब इस प्रश्न में क्या करना है। तो जब इससे पहली वाली क्लास में हमने प्रश्न किए थे ना, तो हमने डिस्कस किया था कि जैसे हमको अल्फा माइनस बीटा का मान है ना, तो हमको ये सोचना है कि हमारे पास मान कितने तरह से हम पुट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे द्विघात की बात हो रही है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। या तो हमको अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, हम उत्तर ला सकते हैं, या हमको अल्फा इंटू बीटा का मान पता है C/A, तो हम इससे उत्तर ला सकते हैं। बाकी तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा वाला तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम उससे ला नहीं सकते। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार से दिमाग चलाना है कि आप इस प्रश्न को अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे ना, तो एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, है ना, और फिर वो आपको याद करना है। इस सवाल के लिए वो इन ऐसे सवालों के लिए वो काम आता है, और वो आपको याद भी होगा। वैसे एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ऐसा एक फॉर्मूला होता है, आपने वो फॉर्मूला तो सुना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे इस खाली इसकी बात करूंगा तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सिर्फ मैं इसकी बात करूंगा तो फॉर्मूला बनता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इन्हीं 2 फॉर्मूलों को आपस में प्लस माइनस करने से इस प्रकार के फॉर्मूले बन जाते हैं, और भी फॉर्मूले, तो आपको ये याद करना है। ठीक है, अब आपका सवाल आपको ईजी दिख रहा होगा। आपको सिर्फ ये सोचना है कि a को अल्फा मान लो, b को बीटा मान लो, ठीक है, और हमारा काम हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फा माइनस बीटा जो कि हमको वो ऊपर दिया ही है, और हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -4 अल्फा बीटा। यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इस फॉर्मूले में हमने a और b मान के अल्फा बीटा को और वैल्यू पुट कर दी। अब हमको ये सोचना है कि क्या हमारा काम आसान हो गया है क्या? तो हाँ, बिल्कुल आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यही तो हमको चाहिए था, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो -b/a है, और हम वहाँ से मान रख देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 4 तो मान 4 ही होगा, और अल्फा बीटा का मान हमारे पास है। अल्फा बीटा मतलब C/A होता है, तो उस इक्वेशन, उस बहुपद में से देख के हम मान पुट कर देंगे। और अल्फा माइनस बीटा का मान तो हमको दिया है। आप देखो ध्यान से कि ये पूरे का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे इस पूरे का वैल्यू तो मुझे प्रश्न में ही दिया था कि ये पूरा जो है ना 16 के बराबर है ना। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो इस पूरे की जगह मैं 16 लिख सकता हूँ। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा मतलब कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो आप कहेंगे शून्यकों का योगफल -b/a होता है। -b/a होता है ना, तो उसको देखना पड़ेगा हमको बहुपद को, x² प्लस kx प्लस 5, ये हमको क्या दिया है, बहुपद दिया है। इसका जो वो फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वाला, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, मतलब हम ये समझें कि a का मान 1 है, कुछ भी नहीं, मतलब कि 1 है, b का मान k है, और c का मान 5 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना वो -b/a होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम इतना लंबा नहीं चलते हैं। आप ध्यान से देखो, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, और यहाँ पे -b/a का जो मान होगा ना उसको भी लिखूंगा। मैंने साइड में लिखा -b/a का मान, -b/a, b का मान कितना है, k है, और ये साइन तो फॉर्मूले वाला है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया b का मान k, और a का मान आप देखो ध्यान से क्या है, a का मान 1 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सिर्फ 1।
माइनस के बटे एक क्या होगा, आप कहेंगे बटे एक लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ माइनस के लिख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। क्लियर हुई बात, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ही तो माइनस बी अपॉन ए होता है, और हमने उसको साइड में किया ताकि ये लंबा ना बने। ठीक है, -4, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अल्फा बीटा को फिर हम उधर कर लेते हैं कि जैसे अल्फा बीटा होता क्या है, अल्फा बीटा का मान अगर हमको चाहिए ना तो हमको c बटे ए करना है, हमको c बटे ए करना है, मतलब कि c का मान कितना है, तो c का मान है 5, है ना, तो c की जगह तो हम 5 रख देंगे, और a का मान कितना है, कुछ भी नहीं, मतलब कि 1 है। फिर वही बात है ना कि 5 बटे 1 लिखने की क्या जरूरत है, सिर्फ 5 ही लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके इंटू में अल्फा बीटा की जगह क्या कर सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है। आगे देखो, आगे बढ़ेंगे ना, तो 16 और वो 5 चौक 20 जो है वो इधर आएगा, तो वो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 5 × 4 कितना होगा, 20 होगा, -20 जब इधर आएगा बराबर के तो प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, और इधर माइनस के इंटू माइनस के क्या हो जाएगा, सिंपली के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो हट ही जाएगा, है ना, माइनस के इंटू माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका, 36 आएगा, और 36 के बराबर में क्या रहेगा, के स्क्वायर रहेगा। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि के का जो मान आएगा ना वो ±6 आएगा। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका तीसरा रहेगा। अब आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ±6 कब आता है और 6 कब आता है। देखो, जब कभी हमसे कोई पूछे ना कि बताओ इसका मान क्या है, सिर्फ सिंपली ये नंबर है 36 और इसका मान क्या है, तो इसका उत्तर हमेशा 6 ही आएगा, प्लस माइनस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमसे कोई उधर कोई वेरिएबल रख दे, जैसे यहाँ पे वेरिएबल के है ये, और फिर ऐसे इक्वेशन बनाए, है ना, इसकी अगली स्टेप क्या बनेगी, इसकी अगली स्टेप बनेगी के√36। तो ऐसे केस में जब कोई वेरिएबल हो ना तब ±6 आंसर आता है। तो आपको समझना है, मैंने आपसे पूछा कि 49 का जो है बताओ √49 क्या होगा, तो आपको बोलना है 7, और मैंने आपसे बोला कि x बराबर √49 क्या होगा, तो आपको बोलना है ±7। क्लियर है बात, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो माइनस में भी जा सकती है, प्लस में भी जा सकती है, लेकिन सिर्फ 36 की पूछी जाएगी तो वो प्लस में ही रहेगी, मुझे लगता है। और इतना डिटेल में अगर जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमको ऑप्शन ±6 में सिर्फ एक ही दिया है, तो फिर वही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात। 8 जनवरी 2017 को ये प्रश्न आया था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तो इस प्रश्न में जो मेन बात थी ना वो ये थी, ये आपको आपके नोट्स में हाईलाइट करनी है कि ये फॉर्मूले से प्रश्न बनते हैं बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन बन रहा है, और भी बहुत सारे प्रश्न दूसरे सब्जेक्ट के, दूसरे मतलब कि टॉपिक के इससे बन जाएंगे। तो इस सवाल में सिर्फ ये फॉर्मूला ही उपयोग में आया था। एक सवाल और आगे आएगा जिसमें हम वापस से ये लगाएंगे। अब देखो, देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो पूछा था कि द्विघात समीकरण x²। अब आप ध्यान से पढ़ना, समीकरण है ये वाला, मतलब बहुपद, द्विघात बहुपद बोलो, समीकरण बोलो, बात तो एक नहीं होती है, लेकिन काफी हद तक मिलते जुलते इसमें क्या होते हैं, टर्म होते हैं। तो द्विघात समीकरण जो दी है वो दी है x² + kx + 42 = 0 के मूल इन द सेंस रूट a और b हैं, और वो इस प्रकार है कि a - b = 1। तो k का मान क्या होगा ये पूछा है। अब यहाँ पे भी हमको सोचना वही है, द्विघात समीकरण दी है, हम इसको बहुपद के अकॉर्डिंग सोचो और देखो कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जो द्विघात समीकरण का है ना, मैं समीकरण बोल रहा हूँ तो आपको ये समझना है कि यहाँ समीकरण की बात हो रही है, लेकिन बहुपद वाला हमको पैटर्न चलाना है कि जो इसका जो स्पेसिफिक फॉर्म होता है वो क्या होता होगा, वो ऐसा होता होगा। ठीक है, और हमको जो प्रश्न में दिया है वो क्या दिया है, x² + kx + 42 = 0। ठीक है, हम क्या समझे, हम ये समझे कि a का मान 1 मान सकता हूँ, b का मान k मान सकता हूँ, और c का मान 42 मान सकता हूँ। ठीक, और अब हमको a और b मूल दिए हैं, और a - b जो बोला है वो क्या दिया है, हमको जो प्रश्न में बोला है कि a - b जो है ना डिफरेंस, वो कितना दिया है, 1 दिया है। लेकिन इससे हम उत्तर नहीं ला सकते, क्योंकि हमको क्या पता है, हमको तो पता है कि α + β = -b/a होता है, और α β c/a होता है। तो या तो वो प्लस की फॉर्म में हो, अगर ये a + b होता तो मैं बना लेता, और अगर वो a × b होता तो भी मैं बना लेता। नहीं है तो क्या करूं, नहीं है तो अभी पिछला वाला सवाल याद करो, उसमें हमने एक फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया कि a - b का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab। आपको पता हो तो हमने यही फॉर्मूला अभी लगाया था,
इससे जस्ट पिछले वाले सवाल में। अच्छा, तो ये देखो कि a माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे a माइनस बी की जगह 1 लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दिया है प्रश्न में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक, बराबर a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे a प्लस बी की जगह, जैसे कि a प्लस बी है, मैं आपसे बोल रहा था ना कि a b आ सकता है, अल्फा बीटा आ सकता है, p q आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हमको सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है। मान लो कि मैंने यहाँ मान लिया कि a और b है, तो बराबर में क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो काटना नहीं है, ये मूल है और वो इसके गुणांक है। कुल मिला के आप तो अल्फा बीटा से समझो कि माइनस बी अपॉन ए है, ठीक है। तो a और b की जगह क्या रख सकते हैं हम, पॉजिटिव a प्लस बी की जगह माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, b का मान कितना है, k है, तो b का मान तो k है, लेकिन आगे क्या लगाना है, माइनस लगाना है, b अपॉन a का मान कितना है, a का मान 1 है, इसलिए मैं बटे में यहाँ पे 1 नहीं लिख रहा हूँ, मैं चाहूँ तो वहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लंबा क्यों करें सवाल को। क्लियर हो रही है बात। तो माइनस k का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये कैसे हुआ, समझ में आया सबको, माइनस बी अपॉन ए किया तो माइनस k का स्क्वायर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस लगाया, 4 लगाया, ए बी की जगह क्या हो सकता है, ए बी की जगह जो है ना वो c अपॉन ए हो सकता है। हमको प्रश्न पे आना है, c का मान कितना है, 42 है, तो मैंने लिख दिया 42 और अपॉन, है ना, c अपॉन ए है, 42 बटे में क्या जाएगा, बटे में a का मान कितना है, 1 है, तो इसलिए मैं 42 जो 1 है ना, ये बटे में ये नहीं लिख रहा हूँ उसके, तो ये आप समझ ही गए होंगे। अब आगे बढ़ें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है, बराबर माइनस के इंटू माइनस के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कुल मिला के माइनस हट जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा आपका 168, 4 दूना 8 और 4 चौक 16। अब आप देखेंगे कि वो जो 168 इधर आएगा माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा 169 और इधर बचेगा के स्क्वायर। आप बताओ आंसर क्या आएगा, आप बोलेंगे आंसर आएगा के बराबर प्लस माइनस 13, क्योंकि 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर जो है वो होता है। तो चौथा नंबर का जो हमारा ये ऑप्शन हमको दिख रहा है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात। फिर हम क्या समझे कि फिर ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। एक और चीज़ क्या समझे कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद दिखने में सेम लगते हैं, पैटर्न भी उनके सेम चलते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल जो है वो है कि यदि द्विघात बहुपद, द्विघात दो घात वाला बहुपद जो है f(x) इज इक्वल टू x की पावर 2 माइनस mx प्लस 8 का एक शून्य अन्य का दुगना है, तब m का मान क्या है, ये पूछा है। हमको ऑप्शन दिए हैं +-4, -2, +-6 और 2, और ये प्रश्न पूछा था 11 जनवरी 2017 सेकंड शिफ्ट में, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। तो इस प्रश्न को कैसे करना है वो सोचते हैं पहले। तो हमको पूछा है m का मान पूछा है, m की जगह क्या आएगा ये पूछा है, और द्विघात है तो शून्यक कितने होंगे, तो शून्यक 2 होंगे। तो इन्होंने बोला है कि एक शून्यक जो है ना वो दूसरे का क्या है, दुगना है। तो हमने देखा कि इसके शून्यक 2 होते हैं, एक तो होता है अल्फा और एक होता है बीटा, यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं है। मान लो कि ये जो अल्फा है, इस अल्फा को तो हमने अल्फा ही मान लिया। अब बोल रहे हैं कि जो दूसरा है ना, एक शून्य अन्य का दुगना है, तो ये वाला मान लो कि इसका दुगना है, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। आगे बात समझ में। उन्होंने बोला है कि एक शून्यक अन्य का दुगना है, तो हमने एक शून्यक को अल्फा मान लिया, अल्फा को हमने अल्फा ही मान लिया। तो अब जो दूसरा शून्यक है ना, मतलब कि बीटा, वो पहले वाले का क्या है, दुगना है। तो पहले वाला हमने अल्फा माना, तो अल्फा का दुगना कितना है, 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा ये चीज़ निकाली हमने। अब हमको सोचना है कि हमको m का मान कैसे निकालना है। पहले आपको ये सोचना है कि क्या आप m का मान निकालने के लिए ये देख सकते हैं कि m किसकी जगह है, मतलब कि वो इक्वेशन हमने यहाँ उतार ली पहले, तो +8 यही हमको दी है, बहुपद हमको यही दिया है, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली जो अपना बहुपद होता है वो क्या होता है, ये होता है, यहाँ प्लस रहेगा, दोनों जगह क्या रहेगा, प्लस ही रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस फॉर्म की होती है बहुपद। हम क्या समझे, हम ये समझे कि a का मान 1 है, b का मान जो है वो -m है, और c का मान 8 है। हमको पूछा है m का मान, तो अगर हम b का मान निकाल लें तो हमको m का मान पता पड़ जाएगा, क्योंकि b की जगह ही तो m लिखा हुआ है। बात क्लियर हो रही है। हम बहुपद टॉपिक में इसमें b का मान कैसे निकाल सकते हैं, इस प्रश्न में आप कहेंगे b का मान निकालने के लिए, क्योंकि द्विघात है ना, तो हमको इनमें से कोई दो चीज़ें चेक करना है, कहाँ b आ रहा वो चेक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ तो c और a है,
तो इससे फिलहाल हम चेक नहीं कर पाएंगे, हमको आंसर जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, -b/a वाले पे जाना पड़ेगा। तो -b/a है क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा की जगह तो अल्फा ही आ जाएगा, और बीटा को क्या माना है हमने, बीटा को हमने 2α माना है। -b मतलब क्या है, तो माइनस जो b है ना, तो माइनस तो यही रहेगा, और b का मान क्या है, तो आप बोलेंगे b का मान माइनस है, -m है, तो यहाँ पे मैंने -m रख दिया। आप बात को समझना, माइनस वाला फॉर्मूले वाला है माइनस ये वाला, और b की जगह हमने क्या रखा, b का मान -m है तो ब्रैकेट में -m आ गया। और a का मान क्या है, तो a का मान कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे चाहो तो 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा हमारा। अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या हो गई है कि माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया है, तो यहाँ पे कितना आ गया 3α, कितना आ गया 3α, और माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। तो m का मान होता है 3α, लेकिन हमको तो अब पता ही नहीं है अल्फा क्या है, ये तो पता नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे कि हम कैसे ला सकते हैं। तो हम इस प्रकार से ला सकते हैं कि अगर मैं ये नहीं करता, ठीक है, अगर मैं ये प्रोसेस नहीं करता और अगर मैं दूसरी प्रोसेस करता, कौन सी वाली, कि c/a वाली कर लेता, कि अगर मैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a करता, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, और अल्फा को तो मैंने अल्फा ही माना है और बीटा को मैंने 2α माना है, क्योंकि प्रश्न में दिया था, तो बीटा को मैंने 2α माना है, तो मैंने ऐसा लिखा। फिर मुझे समझ में आया कि c का जो मान है ना, c का मान तो है 8, तो c का मान 8 आ गया, और a का मान कितना है, a का मान कुछ भी नहीं, मतलब कि वहाँ पे 1 है, मैं बटे में 1 लिखूँ नहीं लिखूँ एक ही बात है। इससे क्या होगा, अल्फा और अल्फा आपस में गुणा होगा, तो ये तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और ये 2 जो है ये 8 के बटे में चला जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर क्या मिलेगा, तो अल्फा स्क्वायर हमको मिल जाएगा 4। अल्फा का मान क्या मिलेगा, अभी हमने देखा अल्फा का मान हमको मिलेगा +-2, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बना देगा, और +-2 हमको मान निकल के आएगा अल्फा का। ठीक है, तो हम क्या समझे कि हमारा उत्तर जो है ना वो लगना चाहिए 3α। m का मान कितना है, 3α है, और अल्फा का मान हमारे पास क्या आया है, +-2 आया है। क्लियर हो रही है बात। तो अगर मैं 3, ये m का मान था ना, इस 3 इंटू अल्फा की जगह अगर मैं +-2 लिख दूं, जो कि मैंने उधर मान निकाला है, तो मुझे m का मान मिल जाएगा, जो कि क्या मिलेगा, +-6। क्लियर हो गई बात। इस प्रकार से हम इस सवाल को बना सकते थे, और इसका आंसर था तीसरा वाला। ज़्यादा कुछ विशेष इसमें था नहीं, जो वहाँ पे लिखा हुआ था बस उसी को करना है, और बाकी चीज़ें मैटर करती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए अगला प्रश्न करते हैं, जो कि ये था, यदि p एवं q बहुपद fx बराबर 16x² - 9 के शून्यक हैं, अतः p² प्लस q² का मान ज्ञात करिए। और पहला ऑप्शन 9/8, 3/2, 9/4, 3/4 ये ऑप्शन थे 4। 11 जनवरी 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा गया था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की परीक्षा में। इस प्रश्न को बनाने के लिए जो अल्फा बीटा वाला हमने पैटर्न समझाया ना, इसी को फॉलो करना है। बस एक चेंजेस उन्होंने कर दिया है कि अल्फा को p बोल दिया है और बीटा को इन्होंने q बोल दिया है, और कोई चेंज नहीं किया है बस। और बोला है कि शून्यक हैं, तो शून्यक तो 2 ही होते हैं, तो उन 2 शून्यक को अल्फा बोलो, बीटा बोलो, p बोलो, q बोलो, कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब -b/a तो वैसा ही रहने वाला है। क्लियर है। अब ये सोचना है कि हमको पूछा है कि p² प्लस q², इसका मान हमको पूछा है। ठीक है, हमको क्या सोचना है कि हमको ये सोचना है कि हमारे पास तो सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो हम अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करें या अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करें, या फिर दोनों में ही कन्वर्ट हो जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब आपको सोचना है कि ऐसा आपको कोई चीज़ दिख रहा है क्या इसको देख के कि शायद ये अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट हो जाए। तो आप कहेंगे हाँ, एक चीज़ है कि अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर लगा दूं, अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला अगर फॉर्मूला लगा दूं, तो मेरा काम आसान बन सकता है। कैसे कि वो जो प्लस का जो 2ab दिख रहा है उसको मैं अगर इधर लूं, है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है, a² प्लस b², ये जो था ना इसको मैंने यहीं छोड़ दिया, इसको मैं LHS में लिख रहा हूँ, इसको मैंने यहीं छोड़ दिया, और प्लस का 2ab था ना उसको मैंने इसके पास में ले लिया, तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab।
आप ये बात समझे होंगे, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उस प्लस 2ab को इधर ले लिया तो वो माइनस का हो गया। लेकिन इससे मेरा काम आसान हो गया। क्या काम आसान हो गया कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख दूँ क्यू स्क्वायर, मतलब मैं ए को पी बोल दूँ और मैं बी को क्यू बोल दूँ, तो क्या हो जाएगा, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब मैं जो मेरे से पूछा है ना ये सवाल, इसका उत्तर दे सकता हूँ अगर मैं इसको हल कर लूँ तो, और मैं इसको हल कर सकता हूँ, ये आसान है मेरे लिए। कैसे कि p प्लस क्यू का मतलब क्या है यहाँ पे कि शून्यों का योगफल, तो शून्यों का योगफल कितना है -b/a होता है, और शून्यों का गुणनफल कितना होता है, शून्यों का गुणनफल c/a होता है। अब तो खाली मुझे इनके मान चाहिए। अब देखो मान कैसे निकालना है, हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, और कौन सा बहुपद है ये, 2 घात है, हाईएस्ट मतलब द्विघात है, तो इसका हाईएस्ट जो पावर है वो 2 होता है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना वो ये ऐसा इस प्रकार का होता है, ये भी हम जानते हैं। बस इसी फॉर्म में हमको इसको लिखना है। तो ये लिखा हुआ है आपका 16x²। अब आप देखो वहाँ पे खाली -9 लिखा हुआ है, मतलब ये x वाली जो टर्म है ना बीच वाली, ये है ही नहीं उसमें, तो ये नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, और माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि प्रश्न में है, और बाकी ऐसे हो जाएगा। अब आप कहेंगे फिर bx का क्या करेंगे, तो वो bx यहाँ है नहीं, हमने पिछली क्लास में समझा भी था कि क्यों नहीं है, क्योंकि b का मान 0 रहा होगा। तो b का मान अगर 0 रहा होगा ना, तभी तो वो क्या रहा होगा, तभी तो वो 0 हो गया होगा पूरा, और प्रश्न में गायब भी कर दिया। तो हमको देख के पता लगना चाहिए कि इसमें x नहीं है, x⁴ जो है ना ये वाला नहीं है, इसका मतलब b का मान इसमें 0 है। ठीक है, और हम यहाँ से समझ भी पाए अब कि a का मान हमारा 16 हो गया, b का मान हमारा 0 हो गया, और c का मान हमारा -9 हो गया। अब हमको सिर्फ पुट करना है, तो p प्लस क्यू मतलब कि शून्यों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। शून्यों का योगफल जो होता है ना वो क्या होता है, -b यानी कि -0/a मतलब कि 16, यही तो होगा ना। अगर मैं p प्लस क्यू करूँगा तो -b/a करना पड़ेगा, और माइनस लगा दिया मैंने, और b का मान कितना है 0 है तो 0, और b/a का मान कितना है 16। अब आप मुझे बताओ कि 0/16 होता क्या है, 0 ही होगा। तो कहने का मतलब इस पूरे की जगह तो 0 का स्क्वायर हो गया है। ठीक है, और -2 ऐसा ही मैंने लिख दिया इनटू pq की जगह क्या आएगा, मतलब कि शून्यों का गुणनफल की जगह आएगा c/a। c/a तो c का मान क्या है, तो c का मान तो है -9 है ना, और प्लस a का मान क्या है, तो आप कहेंगे a का मान 16 है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि p × q बराबर c/a, तो c/a की जगह मैं -9/16 कर सकता हूँ। तो p q की जगह मैंने क्या लिख दिया, -9/16 लिख दिया। कोई डाउट नहीं है। अब ये मेरा मान जो है जो मेरे से पूछा था वो अब आ जाएगा कि ये तो पूरा 0 हो गया, तो इसको तो 0 करने से कोई मतलब नहीं है यहाँ से लिखने से, बस यहाँ साइन माइनस का लगा हुआ है, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों गुणा में है तो 2 एकम 2 और 2 8 16। क्लियर हो गई बात। मतलब कि फाइनली जो मेरा उत्तर आएगा ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस का 9/8, ये उत्तर रहेगा, जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन था। क्लियर हो गई बात। तो आप क्या समझ रहे हो, धीरे धीरे आपके माइंड में एक पैटर्न बनता जा रहा होगा कि जब ऐसे प्रकार के कोई बहुपद में हमसे प्रश्न पूछते हैं ना, तो उनका क्या मतलब है, सिंपल सा कि फॉर्मूला बेस्ड सवाल है वो, कि जिसको ये फॉर्मूला, या इससे पहले आपने देखा होगा अभी 4 अल्फा बीटा वाला मतलब 4ab वाला फॉर्मूला किया, उससे अभी एक और अभी लास्ट सवाल करने वाले हैं, उसमें भी आप एक फॉर्मूला देखेंगे। तो कुल मिला के इन प्रश्नों में है कुछ भी नहीं खास, अगर आपको ये पता है और उसके अलावा खाली फॉर्मूले माइंड में है तो फिर ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर, फिर तो ये नंबर अपना 1 नंबर पक्का है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न ये है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x - 3 के शून्यक हैं, तब α² बीटा प्लस β² अल्फा का मान क्या होगा। और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ये वाले, और 9 जनवरी 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा था, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का प्रश्न था। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है आपको करना है ना, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। आपको कैसे करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने वहाँ पे लिख दी है कि द्विघात का ये है। ठीक है, और आपको मान फाइंड करना है इसका, कि इसका वैल्यू क्या आएगा इसका, और आपको 4 ऑप्शन भी आपके सामने है ही है। और ऐसा नहीं कि आप वो पेपर में जाके इसका आंसर देख लो, है ना, ऐसा नहीं करना है।
अपने को सॉल्व करना है और फिर बताना कि क्या उत्तर आ रहा है। एक हिंट है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए ये फॉर्मूला उपयोग में आएगा, जो कि क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस बी की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप इसका उत्तर बड़े आसानी से ला पाओगे। बाकी जो आपको चीज़ें लगानी हैं वो यही चीज़ें इसमें लगेगी। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने कुछ प्रश्न देखे हैं जो कि पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं ये इनमें आए थे। अब आगे जो इसकी आखिरी जो क्लास आने वाली है, 2 क्लासें आने की थी तो एक ये हो गई है। अब जो आखिरी क्लास आने वाली है उसमें हम लोग जो है हमारा थ्योरम जो है फैक्टर थ्योरम और अपना एक और जो है रिमाइंडर थ्योरम, ये दोनों पढ़ के और उसके भी कुछ प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हैं वो करके फिर ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम सोचेंगे कि फिर अब हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है कि मैथ पढ़ना है, जो भी पढ़ना है। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।